नमस्कार दोस्तों सिंह ट्रिपल स्टार ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज के हम वीडियो में जानेंगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ द्वारा जो उनकी फैमिली है उसकी डिटेल्स का जो फॉर्म होता है उसको किस तरह से भरा जाना चाहिए ताकि उसके द्वारा जो डिटेल भरी गई है वह सही भरी जाए और वक्त ज़रूरत पर काम आए। दोस्तों, फॉर्म 3 एक ऐसा फॉर्म है जिसको गवर्नमेंट एम्प्लॉई जैसे ही किसी एम्प्लॉयमेंट में ज्वाइन करता है उसको यह डिक्लेरेशन देनी होती है। यह डिक्लेरेशन जिस फॉर्म में दी जाती है उसको फॉर्म 3 कहते हैं और सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए यह डिक्लेरेशन दी जानी आवश्यक है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि किस नियम के तहत फॉर्म 3 भरा जाता है। इसका जो रूल है वह सब रूल 12A ऑफ रूल 54 ऑफ CCS पेंशन रूल 1972 का 1972 CCS पेंशन रूल का जो रूल 54 है उसका जो सब रूल 12A है उसमें डिटेल्स ऑफ फैमिली के बारे में प्रावधान दिया गया है कि फॉर्म 3 किस तरह से भरा जाना है, इसमें क्या होगा, किस तरह से होगा। अब हम इसके क्लाउज के बारे में जानते हैं। इसमें कहता है 1 में एज सुन एज ए पर्सन एंटर्स इन गवर्नमेंट सर्विस ही सी इज रिक्वायर्ड टू फर्निश डिटेल्स ऑफ हीज या हर फैमिली इन फॉर्म 3 टू द हेड ऑफ ऑफिस। जिस भी ऑफिस में वह ज्वाइन करता है उस कार्यालय अध्यक्ष को वह अपनी फॉर्म 3 में फैमिली की डिटेल देगा। इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ नो फैमिली, ऐसा भी हो सकता है कि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की कोई फैमिली नहीं है, ही शैल फर्निश द डिटेल्स इन फॉर्म 3 एज सुन एज ही एक्वायर्स ए फैमिली। यदि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की कोई फैमिली नहीं है और वह एम्प्लॉयमेंट में ज्वाइन कर लेता है और उसके बाद ज्वाइन करने के बाद जैसे ही उसकी फैमिली होती है, शादी करने से, एडॉप्शन से, बच्चे को एडॉप्शन से या कोई और मीन्स से, तो वह तत्काल फॉर्म 3 में इस अपनी फैमिली के डिटेल्स अपने हेड ऑफ ऑफिस को सबमिट करेगा। रूल 21 ऑफ CCS कंडक्ट रूल 1972 क्या कहता है? इसमें CCS कंडक्ट रूल भी आया है कि यह क्या कहता है? नो गवर्नमेंट सर्वेंट हैविंग ए स्पाउस लिविंग shall enter into or contract a marriage with any person provided that the central government may permit a government servant to enter into or contract any such marriage। यह ध्यान रहे कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसकी शादी हो गई और वह जीवित पत्नी है उसकी, वह कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता जब तक कि सरकार उसको इसकी अनुमति नहीं दे देती। सरकार कब अनुमति देगी? या तो डाइवोर्स हो जाए उसकी वाइफ का या किसी अन्य उससे, लेकिन तब तक वह अपने जो फॉर्म 3 है उसमें अनोदर पत्नी का नाम एंटर नहीं कर सकता। इसलिए यह ध्यान दें कि जीवित पत्नी के होते हुए यदि वह सेपरेट नहीं है तो गवर्नमेंट सर्वेंट एक ही वाइफ का नाम इसमें एंटर कर सकता है। अब डेफिनेशन ऑफ फैमिली फॉर्म 3, अब इसमें परिवार का विवरण जो भरा जाएगा उसमें कौन कौन शामिल होंगे उसके बारे में हम जानते हैं। फैमिली फॉर दिस पर्पस मीन्स क्या होगी, मतलब फॉर्म 3 के लिए फैमिली क्या होगी? वाइफ होगी इन द केस ऑफ ए मेल गवर्नमेंट सर्वेंट और हस्बैंड होगा इन द केस ऑफ फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट। सन्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, ध्यान दें 18 साल से नीचे के जो बच्चे हैं वह इसमें आएंगे। एंड अनमैरिड डॉटर्स बिलो 24 ईयर्स ऑफ एज, 24 साल से नीचे की जो डॉटर्स है वह आएगी, इंक्लूडिंग सच सन और डॉटर एडॉप्टेड लीगली बिफोर रिटायरमेंट। ये
इसमें ऐसे बच्चे भी शामिल होंगे जिन्हें एडॉप्ट किया गया हो, कानूनी तौर पर एडॉप्ट हों, लेकिन यह ध्यान रहे। हु आर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के कौन से डिपेंडेंट फैमिली मेंबर होंगे? डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स, पेज 2, पेरेंट्स, सिस्टर्स, widowed sisters, widowed daughters, minor brothers and minor sisters, children and stepchildren, wholly dependent upon the government servant and are normally residing with the government servant. Normally dependent में कौन होंगे? पेरेंट्स होंगे, सिस्टर्स होंगी, विडो सिस्टर्स होंगी, विडोड डॉटर्स होगी, माइनर ब्रदर्स एंड माइनर सिस्टर्स। माइनर ब्रदर और माइनर सिस्टर भी इसमें आएंगी डिपेंडेंट में। चिल्ड्रन एंड स्टेप चिल्ड्रन होली डिपेंडेंट अपॉन द गवर्नमेंट सर्वेंट, जो कि मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के ऊपर पूर्ण रूप से जो निर्भर हों, उसी के साथ भी रहते हों और उनकी आय का कोई साधन न हो, तो वह डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स की डेफिनेशन में आएगी। व्हाट टू डू विद द फॉर्म 3। अब आपने फॉर्म 3 भर दिया तो आप क्या करें? कीप द ओरिजिनल कॉपी एंड रिकॉर्ड एनी चेंजेस इन द फॉर्म अंडर द सिग्नेचर ऑफ द हेड ऑफ ऑफिस। द गवर्नमेंट सर्वेंट शुड सबमिट ए न्यू फैमिली डिक्लेरेशन फॉर्म एलोंग विद फॉर्म 5 व्हेन रिटायरिंग। जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिटायर होता है तो वह एक अलग से नई डिक्लेरेशन अपनी फैमिली की भरेगा फॉर्म, और उसके साथ ही फॉर्म 5 भी भरेगा। मतलब फॉर्म 5 के साथ डिक्लेरेशन ऑफ फैमिली का न्यू फॉर्म भरा जाएगा जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिटायर होगा। अब हम जानते हैं कि हु विल साइन द फॉर्म। इस फॉर्म को कौन साइन करेगा? द गवर्नमेंट सर्वेंट साइन द फॉर्म, मेनली गवर्नमेंट सर्वेंट साइन करेगा, एंड द हेड ऑफ ऑफिस इनिशियल्स द फॉर्म। गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी फैमिली के डिटेल्स के फॉर्म को साइन करेगा और गवर्नमेंट हेड ऑफ ऑफिस उसको वेरीफाई करेगा, इनिशियल्स करेगा। फॉर्म 3 इज गवर्न बाय रूल, जो हमने अभी डिस्कस किया था फर्स्ट में, 5412 ऑफ द CCS पेंशन रूल 1972। 1972 जो CCS का पेंशन रूल है, उसके रूल 5412 के तहत CCS डिटेल्स ऑफ फैमिली का फॉर्म 3 गवर्न होता है, यह ध्यान रखें। अब फॉर्म 3 कैसे भरना है हम इसके बारे में जानेंगे। फॉर्म 3 का ये फॉर्मेट है, इसमें लिखा भी है कि सी रूल 5412 डिटेल्स ऑफ फैमिली। सी रूल 5412 किसका है? डिटेल्स ऑफ वो CCS पेंशन रूल 1972 का। सबसे पहले नेम ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट आएगा, यहाँ अपना नाम लिख दें। फिर डिजिग्नेशन आएगा, आप क्या हैं, क्लर्क हैं, जो भी हैं, UDC, LDC या स्टोरमैन, सो जो भी आपका डिजिग्नेशन है, जो आपका पद है, वो यहाँ मेंशन करें। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करें। डिटेल्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ फैमिली एज ऑन, मतलब ये एक इम्पोर्टेंट है, फ़ोन नंबर पे ध्यान दें कि आप किस डेट पे यह डिक्लेरेशन दे रहे हो। जिस डेट को आप फॉर्म साइन करें, यहाँ वह डेट डाल दें, वो बेटर रहेगा कि उस डेट को ही आपकी डिक्लेरेशन है। उसके बाद अगर कोई चेंज होगी तो आप उसमें दोबारा देंगे। अब इसमें आता है फर्स्ट नंबर में सीरियल नंबर, सेकेंड कॉलम में नेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ फैमिली, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप विद द ऑफिसर्स, मैरिटल स्टेटस, रिमार्क्स, डेटेड सिग्नेचर हेड ऑफ ऑफिस के डेट वाइज सिग्नेचर। तो ये फर्स्ट नंबर पे यहाँ स्पाउस है तो वाइफ का नाम आ जाएगा, यहाँ डेट ऑफ बर्थ आ जाएंगी उनकी, यहाँ रिलेशनशिप आ जाएगी, वाइफ आ जाएगा, यहाँ नाम आएगा, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ वाइफ आ जाएगी। रिलेशनशिप्स मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से क्या संबंध है उनका, मैरिड तो या मैरिटल स्टेटस तो मैरिड ही आएगा।
रिमार्क्स में यहाँ आपने कुछ नहीं लिखना है, अगर लिखना है कुछ है तो वो डाल दें और ये यहाँ हेड ऑफ ऑफिस सिग्नेचर करेंगे। दूसरे में सन हैं, डॉटर्स हैं, उनका भी सेम आएगा। फिर पेरेंट्स हैं और माइनर सिस्टर्स हैं, माइनर्स ब्रदर्स हैं, स्टेप सिस्टर्स हैं, स्टेप ब्रदर हैं, उन सब की डिटेल यहाँ लिखनी है, लेकिन ये माइनर्स होने चाहिए। लेकिन ये ध्यान दें कि हेड ऑफ ऑफिस भी जो ये आपके द्वारा डिटेल भरी गई है इसको वेरीफाई करते हैं ताकि कोई गलत ना हो। तो डेट ऑफ बर्थ के समर्थन में अगर आपके फैमिली मेम्बर्स पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, तो 10th का सर्टिफिकेट लगा दें। अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, पेरेंट्स के मामले में कुछ पेरेंट्स का ऐसा होता है, तो उस केस में आप उनका आधार कार्ड की कॉपी लगा दें, या आधार कार्ड भी नहीं हो तो कोई बर्थ के जो डेट ऑफ बर्थ को उनकी रिफ्लेक्ट करे ऐसा डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट गेजेटेड अफसर्स के द्वारा साइन किया हुआ लगा दें। और यह ध्यान रखें कि जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाएं वही नाम यहाँ मेंशन करें, नाम में मिसमैच नहीं होना चाहिए, वरना वह फिर गलत हो जाएगा और पेंशन के टाइम पे उसमें पेंशन पेपर्स जब आप भरेंगे तो वापस आने की उसकी संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, पेंशन ऑफिस उसको वापस भेज देता है। इसलिए बहुत ही सोच समझ कर ये चीज़ें भरनी है। और जो भी आप चीज़ डेट ऑफ बर्थ के समर्थन में डॉक्यूमेंट्स लगाएं उसको यहाँ रिमार्क्स में आप लिख भी दें, 10th सर्टिफिकेट अटैच, आधार कार्ड अटैच, सो जो भी आपने लिखना है वह लिख सकते हैं आप इसमें। इसके उपरांत ये डिक्लेरेशन है आपकी, आई हेयर बाई अंडरटेक टू कीप द एबव पर्टिकुलर्स अप टू डेट बाय नोटिफाइंग टू द हेड ऑफ द ऑफिस एनी एडिशन और अल्ट्रेशन। यदि कोई इसमें बढ़ोतरी होगी डिटेल्स ऑफ फैमिली में, या कोई कमी होगी, किसी की डेथ हो जाती है या किसी अन्य कारण से, तो उस केस में भी अंडरटेकिंग देनी होती है कि मैं इस फॉर्म 3 को मैं वह अपडेट करवा दूंगा। उसके बाद यहाँ अपने सिग्नेचर, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ने सिग्नेचर करने हैं, यहाँ प्लेस लिखना है, यहाँ डेट लिखनी है, जिस डेट में आप सिग्नेचर कर रहे हैं जो डेट यहाँ मेंशन करें वही डेट यहाँ पे भी मेंशन करना है, डिटेल्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली एज ऑन डेट। उसके बाद इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। द ओरिजिनल फॉर्म सबमिटेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट इज टू बी रिटेन्ड। All additions, alterations are to be recorded in this form under the signature of head of office in column 7. No new form will substitute the original form. However, the retiring government servant should submit the details of family afresh along with form 5. एक बार आपने फॉर्म 3 भर दिया तो जो भी इसके अल्ट्रेशन और एडिशंस हैं वह हेड ऑफ ऑफिस अपने सिग्नेचर से वेरीफाई करेगा और इसको बदला नहीं जा सकता, बदला नहीं जाएगा। लेकिन जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिटायर होगा तो वह दोबारा से फॉर्म 3 भरेगा, उसी के साथ साथ फॉर्म 5 भी भरेगा। द डिटेल्स ऑफ स्पाउस, ऑल चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स वेदर एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन और नॉट, एंड डिसेबल्ड सिबलिंग्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में बी गिवन। चाहे वो फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल हो या ना हो, आपने डिटेल्स यहाँ देनी है। यहाँ आप फैमिली की डिटेल्स डिक्लेरेशन कर रहे हो, फैमिली पेंशन के लिए नहीं कर रहे हो। फैमिली पेंशन के रूल अलग होते हैं, यहाँ आपने डिटेल्स भरनी है अपनी फैमिली की। तो इसमें सभी के चिल्ड्रन, पेरेंट्स और सिबलिंग्स हैं तो वो डिटेल डाल दें। द हेड ऑफ ऑफिस शैल इंडिकेट द डेट of receipt of communication regarding addition or alteration in the family in the remarks column. The fact regarding disability or change of marital status of a family member should also be indicated in the remarks column. remarks column में क्या क्या आएगा ये ध्यान दें कि जो भी है, अगर डिसेबल्ड है या मैरिड हो गई या मैरिटल स्टेटस होने के कारण फैमिली डिटेल्स से नाम उसका कट करवा रहे हैं तो ये सब कुछ उसमें आएगी। वाइफ एंड हस्बैंड शैल इंक्लूड जुडिशियली सेपरेटेड। वाइफ एंड हस्बैंड, वाइफ और हस्बैंड में
जुडिशली सेपरेटेड वाइफ और हस्बैंड भी शामिल होंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।